नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। कहा उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, सारी देश मोदी सरकार के खिलाफ है। आखिरकार क्यों दोस्तों 10 सीटों पर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, तो क्यों बीजेपी टेंशन में, बताएंगे। अखिलेश और राहुल का नाम चर्चा में रहा मीटिंग में। कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गया संजय रावत। कहा बीजेपी सिर्फ बेईमानी से जीत सकती है, ईमानदारी से जीतना अब उसके बस की बात नहीं। और क्यों आखिरकार दोस्तों अंबानी की शादी में जाकर नरेंद्र मोदी और फंसे, कांग्रेस ने लिए जमकर मजे। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश ने लिए जमकर मजे। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अपनी मीटिंग में हमारा नाम लेती है और से हमसे बहुत दिक्कत हो गई है जब से दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और कांग्रेस के राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है जब से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। और उसके बाद अभी बाईपोल यानी कि जो उपचुनाव में भी कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। अब पता है पेच कहाँ पर फंस रहा। पेच ये है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की। बीजेपी को टेंशन है कि इस उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर क्या होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बहुत टेंशन में घूम रहा है और इस 10 सीटों की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, पूरी मीटिंग में अखिलेश और राहुल को कोसते रहे बीजेपी वाले और कहने लगे ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं, ये लोग सिर्फ जो यहाँ पर वोटों के लिए करते हैं। जबकि दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी से गद्दार और दगाबाज पार्टी कोई सी नहीं है। उसने अपने हर सहयोगी को डसा है, धोखा दिया है दोस्तों। और इसमें इसीलिए अखिलेश यादव ने जमकर मज़े लिए। अखिलेश ने कहा कि जो लोग खुद होते हैं वही वो दूसरों को समझते हैं। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी साफ होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा जनता छल कपट के बहकावे से अब निकल चुकी है, अब जनता मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली। आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि जनता ने अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया, वो इंडिया गठबंधन को दिल खोल कर अपना समर्थन दे रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने का साफ मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, राहुल ने कहा कि देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल ने कहा कि इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया पर भरोसा जताया है। और दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करूँगा ये कि 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं उस पर भी आप ऐसा रिजल्ट दीजिए कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो और बीजेपी की दोस्तों सल्ले सल्ले हो। क्योंकि 10 सीटों पर जिन पर चुनाव होने वाला है उस पर बीजेपी की नज़र टिकी हुई है। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी को का गेम ओवर हो चुका है चुनाव में भी, और जो है यहाँ पर उस वाले लोकसभा चुनाव में भी। अब बीजेपी इस टेंशन में है दोस्तों कि फ़िलहाल वो करे तो क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों चुनाव में बहुत करारी हार मिली है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे जो है यहाँ पर लोकसभा और ख़ास करके उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है वो उसको पचा नहीं पाएगी। चाहे बीजेपी हो दोस्तों या बीजेपी के दूसरे नेता, तमाम लोग इस बात का समीकरण लाने में लगे हुए हैं कि फ़िलहाल हमारी हार क्यों हुई है। लेकिन दोस्तों लगता है ये लोग भूल गए कि गरीब मासूम लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, मंदिर बनाने के चक्कर में गरीब लोगों को नज़रअंदाज किया गया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी ही जो है चंद नगर में दोस्तों कई मासूम लोगों के घर तोड़े जाना है। लगभग 22 से 25 हज़ार लोग बेघर हो जाएंगे, उनके घर पर क्रॉस के निशान लगाए गए लखनऊ में। तो आप समझिए फिर जीत कैसे हो सकती थी इनकी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर भड़के संजय रावत ने बीजेपी की असलियत बताई। दरअसल दोस्तों देखिए, बीजेपी हर चुनाव हार रही है, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें अपने ही विधायकों को वोट देना होता है, जैसे कि एमएलसी चुनाव। अब दोस्तों ये चुनाव जनता का तो है नहीं, जनता का होता तो बीजेपी को औंधे मुँह गिराकर हरा देती। लेकिन ये चुनाव था दोस्तों एमएलसी चुनाव जो है विधायकों का। अब क्या हुआ दोस्तों कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार को जितवा दिया एमएलसी चुनाव में जो एमएलए बनते। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस के कुछ
जो के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं कि खुद की पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अभी ही कुछ गद्दार हैं जो कि चुनाव हारे हैं, और कुछ नहीं, अभी फिर दोस्तों जो ये उपचुनाव हुआ इसमें भी जिन गद्दारों ने अभी पार्टी छोड़कर जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे उनको जनता ने सबक सिखाया और करारी हार दी उपचुनाव में। अब दोस्तों इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग अपना ईमान बेचकर नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में लगे हैं तो दोस्तों फिर क्या किया जा सकता है। कांग्रेस तो सिर्फ मेहनत करती है दोस्तों और मेहनत से वो जीतती है, और राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो लोग बेईमानी करते हैं, जिन्हें लगता है कि चलो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, नरेंद्र मोदी से पैसा मिल गया होगा या अच्छा ऑफर मिल गया होगा गद्दी का, तो दोस्तों क्रॉस वोटिंग कर दी। इसी को लेकर संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय रावत ने कहा कि लिख कर ले लो, आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में तुम हारने जा रहा हो, एमवीए तुम्हें हराने जा रहा है, इंडिया गठबंधन तुम्हें हरा देगा। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बेईमानी से ही जीत सकती है, वो ईमानदारी से चुनाव जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है, और ये बात सच है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी की टीम इंडिया तैयार। अब लोकसभा में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, और भी ज़्यादा हंगामा देखने को मिलेगा विपक्ष द्वारा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा की टीम बदल ली है, और उस टीम में कई नए मेंबरों को चुना गया है, जैसे कि दोस्तों गोगोई, अभी ही वो असम में चुनाव जीते हैं दोस्तों, और उसमें उस सीट पर पूरा जोर लगा दिया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों। वही हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है और बीजेपी की बोली बोलता है दोस्तों, असम का सीएम। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है कि उसके बाद भी गोगोई ने चुनाव जीता दोस्तों, और अपने दम पर जीता, और ये तारीफ़ करना चाहिए उनकी। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात है आपको देखने को मिलने वाली है ये दोस्तों कि यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होता हुआ नज़र आने वाला है। आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं चलिए बता देता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलने वाला है कि फ़िलहाल जो ये ख़ास करके ये सारी जो चीज़ें हो रही थी इसके बीच में संजय रावत ने सीधी चेतावनी भी दी, और ये भी कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की करारी हार हुई है, और महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में दोस्तों उससे भी बुरा हाल होने वाला था बीजेपी का। इधर ये जो हम बात कर रहे थे अभी, उन तमाम चीज़ों पर दोस्तों बीजेपी की नज़र थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। और ये चुनाव जो थे तमाम, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या दोस्तों उपचुनाव हो, इन सभी चुनाव में एक चीज़ तो खुलकर सामने आई, वो ये कि जनता का दोस्तों मन अब उठ चुका है भाजपा पे से। अब ज़बरदस्ती भाजपा मार मार मुसलमान हो रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि भाजपा दोस्तों कभी भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को बरगला नहीं सकती। जनता को सिर्फ 1 मिनट तक मौन रखा जा सकता है नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद जनता भी उठकर जो है यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की पूरी सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ। लोग बोले राहुल गांधी सच्चे नेता हैं, उन्होंने गरीबों के लिए अडानी और अंबानी के जाना सही नहीं समझा। दरअसल दोस्तों पूरा बॉलीवुड, तमाम देश के लोग हमें अंबानी की शादी में नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बंदा था जो रेस्टोरेंट में बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा था दोस्तों, और वो थे राहुल गांधी। राहुल गांधी नॉर्मल इंसानों की तरह हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पीएम लुक। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जहाँ जाते हैं सच संवर के जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, गरीब जो है करोड़ों रुपए के कपड़े, गाड़ी घोड़ा, तमाम चीज़ें होना उन्हें। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों एक आम इंसान की तरह जनता के बीच में जाते हैं, वो लोगों से पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, वो गरीबों से बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं से बात करते हैं, और यही राहुल गांधी को सबसे अलग बनाती है दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों कि मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए राहुल की तारीफ़ मैं कर रहा हूँ, बल्कि दोस्तों मैं राहुल गांधी की तारीफ़ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे राहुल गांधी में एक सच्चा नेता दिखाई देता है दोस्तों। और राहुल गांधी इस देश के दोस्तों सबसे बड़े नेता हैं, आज नहीं तो कल, ये बात आप लिख के ले लीजिए। राहुल गांधी से बड़ा दोस्तों कोई भी नेता नहीं होगा, और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा नेता बनेंगे राहुल गांधी, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी के लिए दिखाई देती है वो अब तक हमने किसी नेता के लिए देखी नहीं है। राहुल गांधी का बोलचाल का तरीक़ा या फिर लोगों से प्यार मोहब्बत से मिलना, ये राहुल गांधी को सबसे अलग बनाता है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, लेकिन क्या वो आपके बीच में कभी आए?
क्या नरेंद्र मोदी ने कभी किसान के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुखी मत हो, मैं करूँगा तुम्हारी प्रॉब्लमों का हल? लेकिन उल्टा नरेंद्र मोदी ने तो उनकी शहादत ले ली। कई किसान दोस्तों मारे गए, कई किसानों के बच्चे लड़ते लड़ते बेचारे घायल हो गए, मर गए, शहादत हो गई उनकी। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ तो साफ़ हुई कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, और दोस्तों जो विपक्ष की इंडिया गठबंधन की राजनीति है अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि आप किसी को भी एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो कि देखो मंदिर मस्जिद, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हो धर्म के नाम पर, तीसरी बार जब आप ऐसा करोगे तो जनता आपके मुंह पर एक मारेगी करार रखकर, और वो बता देगी कि हम देश के साथ हैं ना कि तुम्हारे हिंदुत्व के साथ है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस देश में भाईचारा बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि आज है आप और हम बात कर रहे हैं, था, है और रहेगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति दोस्तों ख़त्म है, थी और रहेगी। और मैं प्रधानमंत्री से साफ कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात, ऐसा कोई नहीं है जो अचूक हो। आप भी जाओगे सत्ता से, जो दूसरा आया है वो भी जाएगा, और दोस्तों बड़े बड़े राजा रजवाड़े चले गए तो आप किस खेत की मूली हो। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी, कहा बीजेपी बंगाल को तोड़ना चाहती थी, लेकिन बंगाल की खास करके दोस्तों जो बीजेपी हमेशा संदेश खाली कहती रहती थी, उधर से भी वो चुनाव उसकी बची सीट भी नहीं बचा पाई। आप समझिए अपनी ज़मानत तक खो दी बीजेपी ने बंगाल में, और नरेंद्र मोदी का सुपड़ा ममता बनर्जी ने साफ कर दिया। इस देश का प्रधानमंत्री का हाल भी दोस्तों वही होने वाला है जो फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल मैक्रों का हुआ है। लिख कर ले लीजिए, अभी तो फिर भी जनता ने रियायत बरत दी थी, अगली बार तो बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पाएगी। मज़े की बात यह है कि जेपी नड्डा कहते हैं कि बीजेपी से ईमानदार पार्टी और कोई सी नहीं है। आप समझिए दोस्तों इस देश का सबसे बड़ी बेईमान पार्टी के अध्यक्ष महोदय कह रहा है कि बीजेपी से ईमानदार पार्टी और कोई सी नहीं है, जिससे में जो मौका परस्त नहीं है। दरअसल दोस्तों मौका परस्त कहकर बीजेपी ने अपने ही लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नीतीश और नायडू बीजेपी से नाराज़ हो गए। जेपी नड्डा ने कल ये बयान दिया जो उनकी मीटिंग हुई है कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं चिंतन शिविर में। उस दौरान जेपी नड्डा कहते हैं कि कोई सी भी पार्टी बीजेपी के अलावा ऐसी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, सारी पार्टियां मौका परस्त हैं, वो मौका देखकर बदल लेती हैं। अब आप समझिए दोस्तों एक ऐसी पार्टी ये कह रही है जो जिसकी सच में फैक्ट यही है, जिस चीज़ के बारे में जेपी नड्डा बात कर रहे हैं सच्चाई यही है कि बीजेपी है ये, वो मौका परस्त थे दोस्तों। पहले नायडू को जेल भेज दिया, अब जब मौका मिला दोस्तों, अब जब सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए था तो नायडू के आगे झुक गए और उससे हंस हंस के बतिया रहे हैं। तब कहाँ थे प्रधानमंत्री जब नायडू को जेल भेजा था, और अब कहाँ गया प्रधानमंत्री का रूल कि हम मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करेंगे। भाई चंद्रबाबू नायडू तो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, अब आपका कहाँ गया हिंदुत्व। अब आपकी सरकार पर बात आ गई है तो आप हिंदुत्व का ढोल बजाना बंद कर दिया है, वरना आप लगातार 2 महीने से हिंदुत्व का ढोल बजा रहा हो कि हम मुसलमानों का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलने देंगे। जबकि दोस्तों ये आरक्षण मुसलमानों को आज से नहीं, नरेंद्र मोदी के गुजरात से मिलता आ रहा है जब से उनकी सरकार थी। और आपको पता है दोस्तों ये बेचारे उनको दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े मुस्लिम होते, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन लोगों के काम आता है ये वो जो मिलता है ख़ास करके आरक्षण दोस्तों। तो अब प्रधानमंत्री के सारे रूल्स रेगुलेशन खो गए। क्यों? क्योंकि अगर ज़रा सी भी उंगली करी चंद्रबाबू नायडू को, समर्थन खींच लेंगे, नरेंद्र मोदी की दूसरे दिन सरकार गिर जाएगी। तो आप समझिए एक सत्ता का लालची जो अपने आप को कहता था कि हम तो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, हम मुसलमानों को जो है यहाँ पर किसी भी हाल में वो नहीं रहने देंगे, क्या बोलते हैं दोस्तों, फेट। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, और नरेंद्र मोदी समझ जाएंगे इस बात को कि इस देश में अब किसकी हवा चल रही है। सीधी सी बात है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर
संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेट लिया है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल जी को सिर्फ बीजेपी ने अंदर रख रखा है और सिर्फ तानाशाही के चलते उनको बेल देने के बावजूद भी अभी तक केजरीवाल अंदर है। यही नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बीजेपी जानबूझकर उनको अंदर रखे हुए। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी किस किस को अंदर करेंगे? इस देश में तो हर कोई सच बोल रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप